वेलकम बैक टू नोटिस जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रेवाड़ी में वैकेंसी निकाली गई है। अंतिम तिथि जो है 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ। इसमें पोस्ट ऑफ प्यून का पोस्ट दिया गया हुआ। सेवा दारक के पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। योग्यता सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला दोनों भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से, फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये फॉर्म जो है आप लोगों को सफाई कर्मी के पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। प्यून के नाम है पर प्यून का ये वैकेंसी नहीं है। सेवा सफाई कर्मी के पदों पर, एक पदों पर सफाई कर्मी के पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। इसमें 22 से 40 वर्ष तक आयु सीमा वाले व्यक्ति भर सकते हैं। इसमें आप लोगों को आयु सीमा 40 वर्ष तक दिया गया हुआ। 8,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सिर्फ 10वीं पास रहेंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार आप लोगों को किया जाएगा। ये सफाई कर्मी के पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। आवेदन देखिए भेजने का पता दे दिया गया है, हरियाणा का है। जो आप लोगों को डाक पंजीकरण डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेज सकते हैं। आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देनी है चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूं। पहला मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट जो 10वीं के मांग रही है वो 10वीं का सर्टिफिकेट देनी होगी। जन्म तिथि है तो जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यदि अनुभव प्रमाण पत्र हो तो अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड आईडी प्रूफ में एक देनी होगी। कंप्यूटर से संबंधित अगर कोई प्रमाण पत्र हो तो आप दे सकते हैं, ये बोल दिया गया हुआ। एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा हुआ लिफाफा डाल दीजिएगा ताकि आपको रिलेटिव शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको कॉल लेटर भेजा जा सके। इसमें आप लोगों को आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्यून कैटेगरी लिख दीजिएगा, अवश्य लिख दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। आवेदन में के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरिएगा। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कॉलम आवेदन के संबंधित में नहीं हो, आवेदक के संबंध में नहीं हो, मान लीजिए ऑफिशियल हो तो आप नहीं भरिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। भर्ती से संबंधित आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी। ये बोल दिया गया हुआ है जो ये भर्ती है सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। संतुष्टि के आधार पर आवश्यकता अनुसार आप लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता। अगर संतुष्टि के अनुसार आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोगों को आवश्यकता अनुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता। ये जो फॉर्म है प्यून का नहीं है, ये सिर्फ सफाई कर्मी के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। किसी भी जिले या राज्य का आवेदन उपयुक्त पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं, किंतु उन्हें उन लोगों को क्षेत्र भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। मतलब आप बोल दिया गया हुआ है कि आप किसी भी राज्य का इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट आप लोगों को जिस राज्य में भर रहे हैं उस राज्य का क्षेत्रीय भाषा आप लोगों को आनी चाहिए। केवल चयनित आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मात्र चयनित जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं को ये बुलाया जाएगा, ये बोल दिया गया हुआ। तो ये इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड करके भर सकते हैं। ये सफाई कर्मी के पदों पर ही वैकेंसी लिया गया हुआ, ये प्यून के पद पर नहीं है। प्यून सफाई कर्मी को भी जोड़ लिया गया हुआ है, प्यून में ही अब जोड़ लिया गया हुआ। प्यून का ही नाम दिया जाता है सफाई कर्मी का भी, बट ये सफाई कर्मी का है क्योंकि सफाई प्यून का जो एज होती है 18 से 24 वर्ष है, बट इसमें 40 वर्ष तक दिया गया हुआ। प्यून का सैलरी 14,500 से 28,900 तक होती है। यहाँ 8,000 से मासिक वेतन स्टार्टिंग है आप लोगों को, जो ये टोटल आप लोगों को 15,000 तक जा सकती है। ये डिटेल्स मैं आप लोगों को पूरी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आज जो जॉब आया हुआ फरीदाबाद कोर्ट में 11 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को फरीदाबाद में, हरियाणा में वैकेंसी निकाली गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकाली गई है। 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 21 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज़ है, कोई भी फीस आप लोगों को नहीं लगेगी। फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को आयु सीमा 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। 1 जनवरी
तारीख 2023 के अनुसार आप लोगों का आयु सीमा होनी जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 11 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को प्रेस सर्वर का 2 पोस्ट दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर का 7 पद दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए तथा 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बोल दिया गया हुआ है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 2 पद दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप लोगों को जनरेटर ऑपरेटर ऑपरेटिंग में। देखिए फॉर्म जो है भेजने का पता दे दिया गया हुआ, फॉर्म भेजने का पता है फरीदाबाद का दिया गया हुआ, इस पते पर ही आप लोगों को फॉर्म भेजनी है। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी मैं यहाँ दे दिया गया हुआ है। डाउनलोड फॉर्म लिंक एक्टिव हो चुका है, 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 21 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ है। तो आप लोग अगर इस फॉर्म को भरने का एलिजिबल रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देनी होगी, एप्लीकेशन फ्री है। और इसमें सर्वर का है, प्रेस का है, लिफ्ट का है, जनरेटर ऑपरेटर का है। 3 पोस्टों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। टोटल 11 पद दिया गया हुआ है। इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से। न्यूज जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। जिला न्यायालय रामानुगंज में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को वाटरमैन, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म जो है अंतिम तिथि 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ है फॉर्म भरने का। एक कलेक्टर दर के अनुसार आप लोगों को फॉर्म निकाली गई है। फॉर्म में जो है योग्यता आप लोगों को 5वीं पास होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला दोनों भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से, फॉर्म निःशुल्क है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वाटरमैन का 4 पद दिया गया हुआ, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा मांगी गई। कलेक्टर दर अनुसार आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, 5वीं पास होनी चाहिए। 5 पद दिया गया हुआ चौकीदार को, जो आयु सीमा सभी का सेम है। कलेक्टर दर अनुसार आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, 5वीं पास होनी चाहिए। 5 पद दिए गए स्वीपर का, जो सेम प्रोसेस दिया गया हुआ। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार किया जाएगा। आयु में आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा, ये बोल दिया गया हुआ है। आवेदन जो है भेजने का देखिए पता दे दिए गए हुए, 31 मार्च से पहले आप लोग चंडीगढ़, ये दिया गया हुआ एड्रेस, वहां आप लोग भेज सकते हैं। और 31 मार्च से पहले आप लोगों को फॉर्म भेजनी होगी। साधारण डाक, पंजीकरण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेज सकते हैं। स्वयं नहीं भेजना है या कुरियर द्वारा इस फॉर्म को नहीं भेजनी है। आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट देने क्या क्या लगेगा, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। पहला में आप लोगों को सर्टिफिकेट देनी होगी, जन्म तिथि होती है, योग्यता प्रमाण पत्र देनी होगी या जन्म प्रमाण पत्र देनी होगी। 5वीं जाति प्रमाण पत्र देनी होगी। एक स्वयं का, 2 स्वयं का पता लिखा हुआ 5-5 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा चाहिए। आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ दे दीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर स्पष्ट रूप से एप्लीकेशन का पोस्ट एवं कैटेगरी अवश्य बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। 1 से अधिक पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करें, एक साथ ना करें। साक्षात्कार के लिए आप लोगों को जो है, साक्षात्कार के लिए जिला न्यायालय सत्र में नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा या वेबसाइट पर भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, ये बोल दिया गया। आवेदन के लिए, साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार तिथि जानकारी के लिए वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। आवेदन के डाक द्वारा साक्षात्कार हेतु कॉल लेटर भेजा जाएगा। मतलब जो जिनका साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको कॉल लेटर डाक द्वारा भेजा जाएगा। साक्षात्कार या परीक्षा के लिए आते समय अपने आईडी प्रूफ, अपने सारे दस्तावेज प्रतिमूल साथ में लेकर आइएगा। साक्षात्कार ट्रेड परीक्षा के लिए कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। पदों की संख्या में वृद्धि, कमी या वृद्धि भी संभावित हो सकती है। चयन हेतु आवेदक का पत्रा से संबंध में निम्नतम निर्णय लेने का अधिकार जिला सत्र न्यायालय बलरामपुर स्थान रामगंज को होगा, ये आप लोगों को बोल दिया गया हुआ। आप इस फॉर्म को जो चयन होने के बाद संबंधित इनको रखना है, क्या करना है, रद्द होना है, ये सारी जानकारी के लिए जिला न्यायालय बलरामपुर स्थान रामगंज जो है उनके पास सुरक्षित रहेगी। आवेदन की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकारी चयन
समिति से पास सुरक्षित होगी। अगर आप लोगों को आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है तो लिखित परीक्षा लिया जाएगा आप लोगों को। यदि आवेदक किसी कार्य से विशेषता रखते हैं तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर आदि प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हैं, उसमें आप लोगों को छूट दिया जाएगा। यदि किसी आवेदक को कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तो वह अपना कॉल लेटर जिला स्तर न्यायालय बलरामपुर स्थान रामगंज में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को अगर लेटर नहीं प्राप्त होता है तो वहां जाकर वो स्वयं लेटर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिला न्यायालय के वेबसाइट से डाउनलोड भी वो कर सकते हैं। ये बोल दिया गया हुआ, अगर मान लीजिए आपका लेटर किसी प्रकार से नहीं आ पाती है तो आप वहां से जाके लेटर ले सकते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिया गया हुआ है जिला न्यायालय रामगंज का। ये वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 14 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर फॉर्म लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म डाउनलोड करके भी दे दूंगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। जॉब आया हुआ है छावनी बोर्ड की तरफ से पुणे में वैकेंसी निकाली गई है। छावनी बोर्ड की तरफ से पुणे में वैकेंसी निकाली गई है। सफाई कर्मचारी आया मजदूर, स्टोर कीपर और कीटनाशक भर्ती के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें योग्यता आप लोगों को 7वीं पास होनी चाहिए। 7वीं पास वाले भी ये इस फॉर्म को भर सकते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म टोटल पद 82 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 82 पदों पर लिया जाएगा आप लोगों को। 69 पद रिक्त है। इसमें आप लोगों को जो सफाई कर्मचारी के पद है जो 69 पोस्ट दिया गया हुआ है, जो आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है, 15,000 से 47,600 तक वेतन दिया जाएगा। 7वीं पास होनी चाहिए। जिसमें आप लोगों को जनरल का 29 पद है, एससी का नहीं है, एसटी का 9 पद दिया गया हुआ है, ओबीसी का 25 है और ईडब्ल्यूएस का 6 पद दिया गया हुआ है। मजदूर का 8 पद दिया गया हुआ है। आयु सीमा सभी का सेम मांगी गई है। वेतन भी सभी का सेम दिया जाएगा। 7वीं पास। 4 जनरल का है, 2 ओबीसी का, टोटल 6 पद दिए गए हुआ है। 8 पद और 2 ईडब्ल्यूएस का दिया गया हुआ, टोटल 8 पद दिया गया हुआ। आया का 2 पद दिया गया हुआ, जिसमें आप लोगों को 1 पद जनरल का है, 1 पद ओबीसी का दिया गया हुआ। 2 पद स्टोर कीपर का दिया गया हुआ, जिसमें 1 पद जनरल का है, 1 पद ओबीसी का है। कीटनाशक का है, 1 पद दिया गया हुआ, जो भी जनरल का दिया गया हुआ। आयु सीमा आप लोगों को 4 अप्रैल 2023 के अनुसार आप लोगों को आयु सीमा हो जानी चाहिए। आवेदन जो आपको शुल्क है, जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया फीस है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस विकलांग के लिए 400 रुपया फीस दिया गया हुआ। ड्राफ्ट इस नाम से आप लोगों को बनानी होगी, जिसके पीछे आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पद का नाम और पूरा डाक पता लिखी हुई होनी चाहिए। डाक द्वारा देखिए भेजने का पता ये दे दिया गया हुआ है। इसमें जो आप लोगों को दस्तावेज एवं केवल साधारण डाक या पंजीकरण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही इस फॉर्म को भेज सकते हैं। महाराष्ट्र का ये पता दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को आवेदन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देनी है, चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। साक्षात्कार के सर्टिफिकेट आप लोगों को देनी होगी। जन्म तिथि है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र देनी होगी। 600 या 400 का आपका जो भी लागू होता है ड्राफ्ट हो देनी होगी। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो आप दे सकते हैं। 1-2 स्वयं का पूरा डाक पता लिखा हुआ 20-20 रुपए का टिकट लगा दीजिएगा लिफाफे पे। और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो जिनके पीछे के तरफ आवेदक का नाम और पद लिख दीजिएगा। आधार कार्ड तथा कोई भी एक आईडी प्रूफ देनी होगी। भूतपूर्व सैनिक या विकलांग होने से या तलाकशुदा होने के लिए कोई भी संबंधित प्रमाण पत्र होगा तो आप दे सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर अपना पोस्ट एवं कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। काले लेट कॉल लेटर जो है आप लोगों को अन्य भर्ती से संबंधित सूचना की जानकारी समय समय के छावनी बोर्ड के वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। उस पर आप लोगों को कॉल लेटर भेजा जाएगा साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार आरक्षित वर्गों के आवेदक के उनके वर्ग के पद रिक्त नहीं है, क्योंकि आरक्षित वाले के लिए सीट नहीं दिया गया हुआ।
नहीं दिया गया हुआ है, उन्हें 600 रुपया आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। जिनका मतलब सीट नहीं दिया गया हुआ है 600 के जनरल में या ओबीसी में, आप लोग फाइट कर सकते हैं, बोल दिया गया हुआ है। आप लोग 4 मार्च को रोजगार समाचार में इस फॉर्म से संबंधित जानकारी के बारे में आप लोग देख भी सकते हैं, उसमें जारी कर दिया गया हुआ है। यह छावनी बोर्ड के वेबसाइट पर भी ये फॉर्म जारी कर दिया गया हुआ, वहां भी आप लोग, वहां से भी फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ फॉर्म डाल दूंगा, या कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आप लोगों को फॉर्म दे दूंगा। और आप लोगों को भरने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आया हूँ आज जो जॉब आया हुआ फरीदाबाद कोर्ट में 11 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को फरीदाबाद में, हरियाणा में वैकेंसी निकाली गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है, फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकाली गई है। 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 21 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज़ है, कोई भी फीस आप लोगों को नहीं लगेगी। फॉर्म जो है ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को आयु सीमा 18 से 42 वर्ष मांगी गई है। 1 जनवरी 1 तारीख 2023 के अनुसार आप लोगों का आयु सीमा हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। टोटल 11 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को प्रेस सर्वर का 2 पोस्ट दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर का 7 पद दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए तथा 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बोल दिया गया हुआ है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 2 पद दिया गया हुआ है जो 10वीं पास होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आप लोगों को जनरेटर ऑपरेटर ऑपरेटिंग में। देखिए फॉर्म जो है भेजने का पता दे दिया गया हुआ, फॉर्म भेजने का पता है फरीदाबाद का दिया गया हुआ, इस पते पर ही आप लोगों को फॉर्म भेजनी है। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी मैं यहाँ दे दिया गया हुआ है। डाउनलोड फॉर्म लिंक एक्टिव हो चुका है, 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 21 मार्च लास्ट डेट दिया गया हुआ है। तो आप लोग अगर इस फॉर्म को भरने का एलिजिबल रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है। फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देनी होगी, एप्लीकेशन फ्री है। और इसमें सर्वर का है, प्रेस का है, लिफ्ट का है, जनरेटर ऑपरेटर का 3 पोस्टों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। टोटल 11 पद दिया गया हुआ है। इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं, फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आया हुआ है, हरियाणा की तरफ से, हरियाणा एसएससी की तरफ से सीटी 31,529 पदों पर ग्रुप सी के वैकेंसी निकाली गई है। ये हरियाणा जॉब लोकेशन दिया गया है। फॉर्म मोड जो है ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को लिया जाएगा। ग्रुप सी के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी, ग्रुप सी का वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट दिया गया हुआ है 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो 5 अप्रैल तक लास्ट डेट दिया गया हुआ है। 13 मई से 15 जुलाई तक आप लोगों को एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम डेट भी दे दिया गया हुआ। एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज़ है। ऑल कैटेगरी का कोई भी फीस आप लोगों को नहीं लगेगा एप्लीकेशन फीस। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट है 5 तारीख 4था महीना 2023 से आप लोगों को एज लिमिट दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को 31,529 पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। ग्रुप सी के पदों पर ये पोस्ट पर आप लोगों को वैकेंसी लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को 12वीं पास एवं ग्रेजुएशन पास वाले व्यक्ति भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में आप लोगों को कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया हुआ है। एग्जाम में आप लोगों को कौन से क्वेश्चन पूछे जाएगा, जीके से देखिए 15 क्वेश्चन है, जिसमें 11 क्वेश्चन जीके से, 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा। टोटल 14.25 मार्क्स दिया जाएगा। रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 14.25 नंबर दिया जाएगा। मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी का सेम दिया गया हुआ है। इंग्लिश से पूछा जाएगा, हिंदी से पूछा जाएगा। हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन है, 23.75 मार्क्स दिया जाएगा आप लोगों को। टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल 95 मार्क्स आप लोगों को एग्जाम लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है। यहाँ आप लोगों को फॉर्म जो है लिंक एक्टिव होगा, 16 मार्च से फॉर्म का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए भी मैं बतला देता हूँ। फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में आप लोगों को जारी कर दिया गया हुआ है। अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड होने में समय लग रही है।
देखिए नोटिफिकेशन ये जारी किया गया हुआ है, सारा प्रोसेस दिया गया हुआ है। ये ग्रुप सी का वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप लोगों को फॉर्म जो है स्टार्ट 16 मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि 5 अप्रैल दिया गया हुआ है। तो अगर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। फॉर्म भरने का तिथि 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी फीस, फॉर्म भरने में कोई भी फीस चार्ज नहीं देनी पड़ रही है। लेकर आया हूँ आज जो जॉब आया हुआ है मुंबई की तरफ से बीएमसी में 652 पदों पर नर्सिंग का वैकेंसी निकाली गई है। जो फॉर्म है आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा। फॉर्म मोड ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन दिया गया हुआ। मंथली सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 तक आप लोगों को मंथली सैलरी दिया जाएगा। स्टाफ नर्स का जो है जॉब दिया जाएगा आप लोगों को। इसमें 652 पदों पर नर्सिंग का वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट आप लोगों को 8 मार्च से स्टार्टिंग डेट फॉर्म दे दिया गया हुआ है जारी। 21 मार्च तक लास्ट डेट दिया गया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 0 रुपीज़ है। कोई भी फॉर्म फीस में आप लोगों को चार्ज नहीं देनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 35 वर्ष आप लोगों को एज होनी चाहिए। 21 मार्च 2023 से पहले आप लोगों को एज हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बात करें तो पहले आप लोगों को मेरिट लिस्ट पर आप लोगों को लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। टोटल वैकेंसी 652 पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। स्टाफ नर्स के पोस्टों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। जो आप लोगों को 12वीं पास होनी चाहिए, जीएनएम डिप्लोमा होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नर्सिंग में होनी चाहिए आप लोगों को। ये जो है फॉर्म सेंड करने का पता दिया गया हुआ है, मुंबई का पता है, जो इस पते पर ही आप लोगों को फॉर्म भेजनी होगी। फॉर्म का देखिए नोटिफिकेशन जो है लिंक एक्टिव हो चुका है, बट फॉर्म जो है आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। बट इसको जो फॉर्म है 8 मार्च के से ही पोस्ट कीजिएगा। 8 मार्च से पहले पोस्ट ना करें तो अच्छी बात है, आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर 8 मार्च से पहले आप लोग फॉर्म को पोस्ट करते हैं तो। देखिए यहाँ फॉर्म का जो है डिटेल्स दे दिया गया हुआ है। इस फॉर्म का टोटल 25 पेज में नोटिफिकेशन जारी किया गया हुआ है। इसमें आप लोग अपना से रिलेटिव जो भी आप लोगों को मांगी जा रही है फॉर्म में भर लीजिएगा। और देखिए इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया हुआ है, देखिए मुंबई की तरफ से 8 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आप लोगों को भरने का फॉर्म का डेट दिया गया हुआ है, जो 11 बजे से 5 बजे तक आप लोगों को स्वीकार किया जाएगा। सैलरी देखिए वेतन भी बतला दिया गया हुआ कि 35,400 से 1,12,400 तक आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। ये सारे डिटेल्स दे दिया गया हुआ है, आप लोग डिटेल्स को देख लीजिएगा अच्छी तरह से और हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी मैं आप लोगों को डिटेल्स डाल दूंगा, फॉर्म का नोटिफिकेशन डाल दूंगा, फॉर्म का पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड। विभाग की तरफ से चेन्नई में वैकेंसी निकाली गई है। इसका अंतिम फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया है। ये जो है फॉर्म जो है आप लोगों को स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर ये भर्ती लिया जाएगा। योग्यता आप लोगों को 10वीं पास होनी चाहिए। पुरुष एवं महिला दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है। टोटल पद की बात करें तो 58 पदों पर यह वैकेंसी लिया जाएगा। इसमें आप लोगों को कार ड्राइवर के साधारण ग्रेड पर आप लोगों को वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 19,900 से 63,200 तक आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास, कम से कम 3 साल का अनुभव सहित हल्की भारी वाहन का लाइसेंस, मोटर मैकेनिक का भी हल्का ज्ञान होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2023 के अनुसार आप लोगों को किया जाएगा। आयु में आप लोगों को छूट भी दिया जाएगा। आवेदन के शुल्क की बात करें तो 100 रुपया आवेदन शुल्क होता है इस फॉर्म को भरने का। ये देखिए ये इस नाम से आप लोगों को आवेदन शुल्क बनानी होगी, जो जनरल ओबीसी का लगेगा। एससी एसटी महिलाओं के लिए निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बोल दिया गया हुआ है। आवेदन देखिए आवेदन भेजने का पता है, जो देखिए डाक द्वारा भेजने का पता दे दिया गया हुआ है। केवल पंजीकरण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कीजिएगा। व्यक्तिगत या कुरियर द्वारा आप इस फॉर्म को ना भेजें।
जैसा कि देखिए फॉर्म के साथ क्या क्या दस्तावेज लगेगा, चलिए मैं आप उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। पहला, मैं आपको जिस प्रकार से सर्टिफिकेट मांग रही है वो सर्टिफिकेट देनी होगी। जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र देनी होगी, जाति प्रमाण पत्र देनी होगी, ड्राइवरी लाइसेंस देनी होगी और एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो देनी होगी। अनुभव प्रमाण पत्र हो तो आप अनुभव भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। 100 रुपये के भारतीय पोस्टल ऑर्डर यदि आपको लागू होता है तो फीस आपको देना होगा, और नहीं लागू होता है तो नहीं आप दे सकते हैं। आपको वो जिनको लागू होता है वही ये 100 रुपये का ड्राफ्ट देंगे। आवेदन वाले लिफाफे पर अपना पोस्ट के नाम कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरिएगा। उपयुक्त पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वर्ग में ही आवेदन भेजे, ये बोल दिया गया हुआ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी में ही फॉर्म भर सकते हैं। फोटो पर आवेदक अपने हस्ताक्षर भी करें, मतलब जब फॉर्म भरिएगा उसमें फोटो चिपकाइएगा, उस पर हस्ताक्षर भी आप कर दीजिएगा। साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवेदकों को अपने जोखिम एवं खर्चों पर आनी होगी। किसी भी प्रकार के कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। मतलब बोल दिया गया हुआ है कि जब आप एग्जाम देने आइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का आपका खर्च नहीं दिया जाएगा, वो अपना खर्च पर आना होगा। ज़्यादा जानकारी अगर आपको लगता है कि फेक है या किसी प्रकार के है तो 1 मार्च के न्यूज में आप लोग, इंडिया न्यूज एक्सप्रेस चेन्नई में आप लोग देख सकते हैं, इसका डिटेल्स जारी कर दिया गया हुआ है। ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है, 31 मार्च तक लास्ट डेट दिया गया हुआ है। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को फॉर्म डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और